Hello and welcome everybody to my channel The S Diaries. If you like my recipes, please do like and subscribe my channel. आज की हमारी रेसिपी है रफेलो केक। तो चले रफेलो केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 complete box of रफेलो chocolate, 2.5 cup of all-purpose flour, also मैदा, 3 cups of sugar, 1 cup of milk, 3 eggs, half cup of oil, 1 cup of warm water, 1 teaspoon of baking soda, 2 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of vanilla powder or vanilla extract liquid, whatever is available for you. मैंने इसमें vanilla powder यूज़ किया है। आप एक बाउल में तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। 1 कप दूध का आप ज़रूर डालिएगा। मैं उसे फिल्म करना भूल गई हूँ, लेकिन आपने ज़रूर डालना है। चलें, साथ ही साथ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स में भी कुछ बता देती हूँ। कुछ लोगों को क्रम्बली केक पसंद होता है और कुछ लोगों को स्मूथ केक पसंद होता है। अगर आपको क्रम्बली केक पसंद है तो आप ऑयल की जगह बटर यूज़ कीजिए, और अगर आपको स्मूथ केक पसंद है तो फिर आप ऑयल यूज़ कीजिए। केक बनाना बहुत पेशेंस का काम है। कुछ लोग केक जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी का काम तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी आप केक बनाने लगेंगे, बड़े सुकून और पेशेंस के साथ आपने केक बनाना है। और याद रखिए, आपने 1 कप ऑफ मिल्क ज़रूर ऐड करना है। मैं बाय मिस्टेक उसे फिल्म करना भूल गई हूँ। उसकी मदद से आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, ताकि आप केक बनाने का हर स्टेप अच्छे तरीके से देख सकें और केक बनाना अच्छे तरीके से सीख सकें, ताकि आपसे कोई केक बनाते हुए गलती ना हो। सारी चीज़ें डालने के बाद केक के मिक्सचर को अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए बीट कर लीजिए। उसके बाद टाइम आएगा मज़े की रफेलो डालने का। आप चॉकलेट बॉक्स के अंदर से 3 रफेलोज निकाल लीजिए और उनको केक के मिक्सचर के अंदर डाल के अच्छे से 2 मिनट्स के लिए बीट कर लीजिए, ताकि वो अच्छे तरीके से क्रश हो जाएं इसके अंदर। मैंने 3 डाली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे मर्ज़ी डाल सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये बिल्कुल आपके फ्लेवर के ऊपर है। रफेलो डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से बीट कर लीजिए, ताकि उसका कोई बड़ा लंप बीच में ना रहे और वो अच्छे से मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। ये याद रखिए कि केक बनाने के पूरे प्रोसेस में केक का पैन भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इस केक को बनाने के लिए 8 इंच का केक का पैन लिया है, क्योंकि इस मिक्सचर के लिए हमें 8 इंच का केक का पैन चाहिए। अगर आप इससे छोटा पैन लेंगे तो केक अपने केक पैन से बाहर आ जाएगा। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अच्छे तरीके से अपने केक पैन को ग्रीस कर लीजिए। जब आपका केक पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए, उसके बाद आप उसके अंदर बटर पेपर लगा दीजिए। मैं बटर पेपर लगाने के बाद भी एक दफ़ा फिर से अच्छे तरीके से ऑयल डाल के ग्रीस करती हूँ, और इसका रीज़न ये है ताकि हमारा केक बिल्कुल भी पैन के साथ ना चिपके, और जब हम उसे पैन से निकालने लगें तो वो स्मूथली केक पैन से बाहर निकल आए बगैर टूटे। जब आप उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर अपना केक बैटर शिफ्ट कर दीजिए। केक बैटर उसके अंदर शिफ्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा केक पैन को सरफेस के ऊपर 2-3 दफ़ा बम्प करना है। केक पैन को सरफेस के साथ बम्प करने का फ़ायदा ये होता है कि केक के अंदर जो एयर बबल्स फॉर्म हो गए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और केक एक लेवल पर आ जाता है। केक को एक लेवल पे लाने के बाद हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। बेक करने के लिए आपने अपने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। जो लोग इलेक्ट्रिक अवन यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने ऊपर नीचे वाले दोनों रॉड्स चलाने हैं, और जो लोग गैस अवन्स यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने बस नीचे वाला रॉड चलाना है, ऊपर वाला नहीं। अब जब तक हमारा केक बनता है, हम दूसरी तरफ को अपनी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। दोबारा से बॉक्स के अंदर से 5 रफेलोज निकाल लीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए कि कोई मोटा लंप ना रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा भी कहती हूँ, आप 5 से ज़्यादा रफेलोज भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके फ्लेवर, आपके टेस्ट के ऊपर है। मुझे 5 बेटर लगती हैं, इसलिए मैंने 5 ले ली। आप जितनी ज़्यादा रफेलो इंक्रीज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा फ्लेवर भी इंक्रीज़ होगा।
अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसे व्हिपिंग क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे। मैंने व्हिपिंग क्रीम विपी व्हिप कंपनी की ली है, मुझे ये पसंद है। आपने 2 कप्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम लेनी है। मैं अपना केक पिंक कलर का बना रही हूँ। आपको जिस कलर मर्जी का भी केक बनाना है आप उसके अंदर वो कलर ऐड कर लीजिए। मैंने इसके अंदर पिंक कलर ऐड किया है। शुरू में आप देखोगे कि क्रीम बहुत पतली है, आपने इसे देख के घबराना नहीं है। व्हिपिंग क्रीम को एटलीस्ट 12 से 15 मिनट्स तक अच्छे से बीट करते हैं। इस तरह उसका आउटकम फ्लफ़ी हो जाता है, आप देखोगे आगे वीडियो में। व्हिपिंग क्रीम यूज़ करने की एक टिप ये है कि आपने कभी गरम व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी। आपने अपनी व्हिपिंग क्रीम को हमेशा फ्रीज़र में रखना है और जैसे ही आप इसे बीट भी कर लोगे, बीट करने के फ़ौरन बाद भी आपने जब तक आपका केक रेडी होता है इसको फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि ये गर्म होके पिघल जाती है। चलें अब अपने केक की तरफ को चलते हैं। इसमें हम स्क्यूअर डालेंगे और स्क्यूअर निकाल कर देखेंगे। लें जी, हमारा स्क्यूअर बिल्कुल क्लीन बाहर आया है, टॉप नॉच। हमारा केक रेडी है। ये देखें कितनी खूबसूरती से राइज हुआ है और ये गोल्डन कलर बता रहा है कि केक बिल्कुल ठीक बेक हो गया है। केक को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब आप केक को एटलीस्ट आधा घंटा ठंडा कर लेंगे फ्रीज़र के अंदर, फिर हम उसे डेकोरेशन के लिए तैयार करेंगे। केक को डेकोरेट करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि केक ठंडा है। अगर केक ठंडा नहीं होगा तो कटिंग करने के टाइम केक टूट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा केक परफेक्टली ठंडा था, तो ये आराम से पैन से भी निकल गया है और ये टूटा भी नहीं है। कटिंग भी इसकी बिल्कुल ठीक हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। पहले हमने केक का ऊपर से एक्सेस हिस्सा काटा है, उसके बाद प्लेट में उसकी साइड चेंज करने पर हमने उसके ऊपर से बटर पेपर आराम से उतारा है। बटर पेपर को आराम से उतारने के बाद अब हम केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम की फिलिंग कर सकें। अब आप केक के ऊपर अपनी व्हिपिंग क्रीम लगा सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से बैलेंस कर लीजिए। आप देख सकते हो कि हमारा केक कितना परफेक्टली ठंडा था कि व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई और परफेक्टली केक के ऊपर लग रही है। अगर आप गरम केक को डेकोरेट करने की कोशिश करोगे, ना सिर्फ आपका केक टूट जाएगा बल्कि आपकी व्हिपिंग क्रीम जो आप उसके ऊपर लगा रहे हो वो भी मेल्ट हो जाएगी। केक के अंदर व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग करने के बाद दोबारा से आपने केक को एटलीस्ट 30 मिनट्स फ्रिज में रखना है ताकि वो क्रम कोटिंग अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। फन फैक्ट, जब हम केक बना रहे होते हैं तो हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और ये क्रीम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी होती है कि आराम से नहीं उतरती। तो क्रीम वाले बर्तनों को आपने उबलते हुए पानी से धोना है। इस तरह आपकी क्रीम आसानी से आपके बर्तनों से उतर जाएगी। मेस फ्री किचन मतलब मेस फ्री लाइफ। जब हम क्रम कोटिंग कर लेंगे उसके बाद आप कोई भी नोज़ल ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है और जिस तरह केक को मैं क्रीम के साथ कवर कर रही हूँ इस तरह कवर कर लीजिए। ये टिप बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। इस तरह करने से आपकी केक की क्रीम जो है बिल्कुल एक लेवल पे लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं केक की क्रीम बिल्कुल एक लेवल पर जा रही है। केक की फ्रॉस्टिंग को स्मूथ करने के लिए एक केक स्मूदर होता है जो बेकर्स के पास तो अवेलेबल होता है, लेकिन नॉर्मली घर में नहीं किसी ने रखा होता। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने केक को एक स्केल के साथ स्मूथ कर लिया है। तो अगर आपके पास केक स्मूदर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक स्केल लीजिए और जिस तरह मैं केक को स्मूथ कर रही हूँ उस तरह अपना केक स्मूथ कर लीजिए। ये नोज़ल देख लीजिए, ये आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। आपने हल्की सी नोज़ल केक के ऊपर रख के आगे को खींचनी है। हल्का सा आपने केक के ऊपर रखना है, दबाना है और आगे को खींचना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। आप बिल्कुल ऐसे कर लीजिए। केक के बॉर्डर्स को ऊपर और नीचे इनसे कवर कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा पैकेट चॉकलेट चिप्स का ले आइए और इस केक को जैसे मैं चॉकलेट चिप के साथ डिज़ाइन कर रही हूँ उस तरह डिज़ाइन कर लीजिए।
हमें चॉकलेट चिप बहुत ज़्यादा कलर्स की मिलती है, लेकिन पिंक के साथ 2 कलर्स की मैचिंग होती है, एक चॉकलेट कलर की और एक वाइट चॉकलेट कलर की। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दोनों कॉन्ट्रास्ट यूज़ किए हैं, ब्लैक भी और आगे जाके आपको वाइट कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलेगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ब्लैक कलर के चॉकलेट चिप्स लगाना चाह रहे हो या वाइट कलर के चॉकलेट चिप्स लगाना चाह रहे हो। केक को अच्छे से चॉकलेट चिप्स के साथ कवर करने के बाद उसके ऊपर मज़ीद रफेलोज रख के उसे डेकोरेट कर लीजिए। ले, आपका केक तैयार है। आप इसे अपने किसी भी ओकेजन के ऊपर बनाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। जब तक हमारी अगली रेसिपी आती है, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा।